कह रहे ना हम छोड़ के गए थे बेटा, उनको ना यहाँ से एक सबक लेना चाहिए जीवन का। जो बच्चे कह रहे ना हम तो ये टॉपिक ही छोड़ के गए थे, बेटा उनको सबक लेना चाहिए। सबक क्या है? मान लो आप किसी बिजनेस मीटिंग पर गए, क्लाइंट ने आपको यही बोल दिया जी हम तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में सोच रहे हैं। आप उसकी शक्ल देखोगे, अरे मन में बोलोगे यार ये तो मैं छोड़ के गया था, यार ये क्या बोल रहा है, यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, यार ये वाला सेक्शन क्यों पूछ रहा है, ये तो मुझे आता ही नहीं, गधे तू कुछ मेरे से वो पूछना जो मुझे आता है। बेटा क्लाइंट को ऐसे नहीं बोल सकते आप, पहले समझ रहे हो? आप क्लाइंट को ऐसे नहीं बोल सकते मैं तो पढ़ के ही नहीं गया था, अरे मैं तो सीए बन गया, बस यही तो चैप्टर छोड़ के गया था, इसके लिए ना उसको बुला लो, वो मेरा दोस्त है वो पढ़ के गया था, उसको फीस देना, मुझे मत देना, इस काम की फीस तो वही लेगा भैया, मैं तो पढ़ के ही नहीं गया था, मेरा दोस्त है वो पढ़ के गया था, मुझे पक्का पता है, उसी को बुला लो, उसी को फीस दे देना, है ना बेटा? ऐसे ही बोल सकते हो क्या? ऐसे बोल दोगे? बता दो जरा फीस के मामले में, क्या फीस के मामले में ऐसे बोल दोगे यार मैं तो पढ़ के ही नहीं गया था यार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझसे मत पूछो, है ना, मुझसे मत पूछो, मुझसे मत पूछो। अबे नलायकों, है ना? तब तो मतलब अब आपको ना यहां से समझ में आना चाहिए बेटा, यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। आपको बेटा नहीं पता रियल लाइफ में कब कहां कौन सी चीज कैसे आपको ऐसे कर देगी, है ना? तो भैया वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? चलो अब जरा समझते हैं, आओ बेटा आज मैं आपको इनका मतलब समझाऊंगा, आज मैं आपको इनका मतलब समझाऊंगा, और मैं यकीन से बोल रहा हूं, मैं यकीन से बोल रहा हूं बेटा अब जीवन भर अब इसका मतलब नहीं भूलोगे, एक बार मेरे तरीके से समझ लिया तो ठीक है। अब मेरे तरीके से समझ लो बेटा, मेरे को मैथ्स की भाषा नहीं चाहिए, कॉमन नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है, अरे मेरे को नहीं समझना, मेरी बात समझो। अब जो मैं समझा रहा हूं बेटा वो समझो, ठीक है? चलो जरा सुनना, अब मेरी बात बेटा ध्यान से सुनना, देखो कोई गलत मत लेना मेरी बातों को, ठीक है? मैं पहले ही जनहित में एक सूचना दे रहा हूं, ये सारे एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल, है ना, ये सारे एग्जाम्पल जो मैं देने चाहता हूं ये सिर्फ मनोरंजन पर्पस के लिए हैं। इनका वास्तविक जीवन से, किसी के जीवन से, आपके जीवन से कुछ दूर दूर तक संबंध नहीं होगा। अगर होता है तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, है ना? तो मैं पहले से डिस्क्लेमर देना पसंद करूंगा, चंद्रमार्क ऐसे स्टार वाला बिंदी, बड़ी बड़ी स्टार वाली बिंदी, ये सिर्फ मनोरंजन और कॉन्सेप्ट समझने के लिए एग्जाम्पल है, तो इनका वास्तविक जीवन से कोई, ठीक है समझ गए ना, कोई लिंक नहीं है, ठीक है? चलो आते हैं बेटा, सुनिए। सबसे पहले छोड़ो इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट और कॉम्प्लीमेंट्री, मार ऐसी की तैसी, इनको भाड़ में जान दो, है ना, इनको भाड़ में जान दो। चलो अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, आप सबको पता है, आप सबको पता है जीवन में बेटा पहले स्वयंवर होते थे। हमने हमने कोविड के समय पर महाभारत देखी, हमने कोविड के समय पर रामायण देखी, उन दोनों में हमने देखा कि वहां पर बेटा स्वयंवर होते थे। यस और नो, जल्दी से बताओ, वहां पर बेटा स्वयंवर होते थे, बताओ जल्दी से बताओ, यस और नो, वहां स्वयंवर होते थे? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल स्वयंवर होते थे, हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब जब वहां पर स्वयंवर होते थे तो हमने बेटा सबसे पहले बेटा क्या करा था? हमने बेटा सबसे पहले तो एक चीज देखी थी कि रामायण में सीता माता जी का स्वयंवर हुआ, जहां पर बेटा हमने सारे जितने राजा थे उनको बुलाया और उनको बिग बॉस की तरह एक टास्क दे दिया कि भैया ये इंद्र, ये धनुष बाण है जी शिव जी का, आप इसे तोड़ कर दिखाइए। आप तोड़ देंगे तो हम फिर सोचेंगे आपके बारे में कि फिर सीता माता चॉइस करेंगे भाई किससे शादी करनी है ना भाई, लिबर्टी है सबके पास है ना, लिबर्टी है भाई सबके पास है ना? तो उस समय फिर सीता माता जी का विवाह फाइनली राम जी से हुआ, फाइनली सीता माता जी का विवाह राम जी से हुआ। अब बताइए जब ये विवाह हुआ तो इसका मतलब सीता माता जी ने राम जी से विवाह कर लिया। जैसे ही उन्होंने राम जी के गले में अपनी वो पुष्प की माला डाली, है ना, जैसे ही पुष्प माला डाली तो हमने कहा जय सिया राम, दोनों का हो गया बिल्कुल एकदम। अब बताइए जैसे ही वो वरमाला डाली गई बेटा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि बाकी सारे ऑप्शंस जितने वहां लोग बैठे थे बेटा वो सबके सब क्या हो गए, जल्दी से बता दीजिए, वो सबके सब क्या हो गए? वो सबके सब बाय डिफॉल्ट रिजेक्ट। पहले बेटा बात समझ में आ गई? वो सबके सब ऑटोमेटिकली क्या हो गए? रिजेक्ट। यानी कि बेटा ये बन गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब सीता माता और राम जी दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अवेलेबल हैं। मतलब जैसे ही आपने एक किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करा तो बाकी सारे ऑप्शंस बेटा आपके क्या हो गए? रिजेक्ट।
तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इज लाइक अ शादी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इज लाइक अ शादी। जैसे ही आपने कर ली शादी, आपका यू हो गया फिक्स। अब आप अपने यू को बार बार पलटना मत। अब आपका बेटा सारे ऑप्शन रिजेक्ट है। दिस इज द ओनली ऑप्शन फॉर बोथ ऑफ यू। क्या पहले बेटा ये बात समझ में आ गई आपको कि भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ? जल्दी से बता दीजिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ? भाई अगर आपने एक चीज को सिलेक्ट कर लिया तो भैया वही अब वही सर्वगुण संपन्न है हमारे लिए। बाकी सारे ऑप्शन हमारे लिए क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए। आई होप पहले बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, अब पहले बेटा इतना बात समझ में आ गया। चलो कोई बात नहीं, दूसरे पर चलते हैं। अब दूसरा बेटा पहले हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट की। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट छोड़ो, पहले कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं। अब हम बेटा कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं। चलिए अब जरा कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं। अब हो गई शादी, अब हो गई शादी। भाई उस जमाने में तो बहुत अच्छा था, आज की डेट में शादी करो देखो कितना मजेदार आता है। अब शादी के साथ साथ आप जब आपने शादी के लिए कर ली, हां कि चलो जी ये हमारा फाइनल हो गया, यू फिक्स हो गया, अब हमारा शादी हो गई है, अब हमारा आई लव यू का यू फिक्स हो गया, हमारी शादी हो गई। अब बताइए बेटा शादी के साथ साथ आपने आने वाली समस्याओं को भी अपने साथ क्या ले लिया बेटा? आपने आने वाली समस्याओं को भी एक्सेप्ट कर लिया। आओ शादी के साथ साथ ये समस्याएं हम एक्सेप्ट करते हैं। बताओ बेटा करा नहीं करा? जैसे अब आपको सारी डेट्स याद रखनी पड़ेंगी, अब आपको सारे हर डेट्स पर गिफ्ट्स याद रखने पड़ेंगे, आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सी डेट पे क्या हुआ था, उसके हिसाब से कौन सा गिफ्ट देना है, पिछली बार क्या दिया था, इस बार क्या देना है। उसके अलावा सारे नखरे आपके साथ रहेंगे। हर तरीके के कष्ट और दुख भी आपने एक्सेप्ट कर लिए, हर तरीके के कष्ट और दुख भी आपने एक्सेप्ट कर लिए। बेटा ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। जब आपने एक मेन चीज को एक्सेप्ट करा तो उसके साथ के सारे सुख दुख अपने साथ एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो वो बन जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब पहले बेटा बात बताओ, समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? हाँ जी बेटा अब समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। हाँ जी बेटा जल्दी से बता दीजिए। नाउ यू शुड बी क्लियर विद द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। भाई जैसे ही आपने एक मेन इवेंट को सिलेक्ट करा, उसके साथ के सारे दुख दर्द अपने साथ, सारी खुशियां सब दुख, चाहे वो खुशी है चाहे वो दुख है, सब अपने साथ आपने हंसते खेलते है ना वो इवेंट को एक्सेप्ट कर लिया। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई, जल्दी से बता दीजिए है ना। चलो ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं बेटा तीसरा इवेंट। तीसरा कौन सा है? इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट क्या कहता है बेटा? इंडिपेंडेंट इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं भैया यहां पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, यहां पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मतलब आपका जैसा मन करे आप वैसा करिए। मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट इज लाइक अ टिंडर। आपका मन करे आप राइट स्वाइप करिए, आपका मन करे आप लेफ्ट स्वाइप करिए। इट्स ऑल अप टू यू। आप एक से ज्यादा को भी राइट, एक से ज्यादा को भी लेफ्ट, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो इट इज लाइक लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप, दोनों हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अब आपकी कैसी प्रेफरेंसेस है, अब आपकी कैसी प्रेफरेंसेस है उसके हिसाब से। तो अब आपको पहले इंडिपेंडेंट समझ में आया। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब यह हो गया कि भाई आप एक को एक्सेप्ट करो, दो को एक्सेप्ट करो, तीन को करो, 10 को करो, 50 करो, जितने चाहे प्रोजेक्ट उतने एक्सेप्ट करो। एक का एक्सेप्टेंस दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। एक का एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन बेटा दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। एक को अगर रिजेक्ट करा, अगले वाले को हो सकता है एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट, पर पिछले वाले से उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्या पहले बेटा बात समझ में आ गई? अब देखो, अब ये ना आपको समझ में आया होगा
कि भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या। अब आपको बेटा इसके अंदर, इसमें बेटा अब आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपको बेटा ये तीनों के तीनों पॉइंट बेटा बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। बोलो जी बोलो। पहले बेटा यहां तक पहले बात समझ में आ गई? बोलो जी बोलो। अब देखो बेटा, यही है हमारा कॉन्सेप्ट। मैं इसको इंटेंशनली आपके प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक कर देता हूं, ठीक है। अब आजकल के बच्चों को थोड़ा इन्हीं चीजों का क्रेज होता है, तो हमने बेटा आपको आपके रिलेशनशिप स्टेटस के हिसाब से ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, है ना, कि भाई आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, आपका इंडिपेंडेंट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। अब आप कभी भी इन तीन कॉन्सेप्ट को भूल नहीं पाओगे। आप कभी भी बेटा इन तीन कॉन्सेप्ट्स को भूल नहीं पाओगे। सर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का सिंपल सा मतलब है भाई, अगर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उनमें से बेटा आपको सिर्फ एक ही इवेंट एक्सेप्ट करना है। जैसे ही वो एक्सेप्ट हुआ तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली क्या हो गए बेटा, रिजेक्ट हो गए। दूसरा आपके पास है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बेटा कौन से हो गए, आप एक इवेंट को एक्सेप्ट करो, उसका इंपैक्ट बाकियों पर नहीं आएगा। आप एक को करो, दूसरे में करो या ना करो, तीसरा करो, चौथा करो, पांचवा करो, सब अलग अलग है, आपस में कोई किसी का रिश्ता नहीं है। तीसरा होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री। जब हम कहते हैं कि भाई एक इवेंट अगर आपके पास पहले से एक्सेप्टेड है, अगर आपने किसी मेन इवेंट को एक्सेप्ट करा, तो उसके साथ के जो छोटे छोटे और साइड इवेंट्स है वो सब बाय डिफॉल्ट आपके क्या हो जाएंगे बेटा, एक्सेप्ट हो जाएंगे। वो सब आपके बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो अब आपको पहले तो ये तीनों का मतलब बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा।